नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में जो हम नेक्स्ट चार्ट लेने वाले हैं वो इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी का चार्ट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम में इनका रिसर्च किया था कि इनकी लाइफ कैसी रही और क्या सारे इवेंट्स रहे और क्यों मुझे लगता है कि कर्क लगन ही सही होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। उसका मैं आपके साथ रीज़न शेयर करूँगा। और ये जो मुझे डिटेल्स मिला था वो एस्ट्रोसेज वेबसाइट से मिला था। तो आइए थोड़ा कुंडली में देखते हैं, कुंडली पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे अगर आप कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखता है कि लग्न में शनि है, और लग्न में शनि है, चंद्रमा भी शनि के राशि में, मकर राशि में, और दोनों में आपस में दृष्टि संबंध। लग्नेश लगन दोनों ही शनि से प्रभावित हो गया, तो एक चीज़ तो ये यहाँ पे ये पता चलता है कि एज अ पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होंगे। तो अंदर में बहुत ज़्यादा कठोरता और बहुत ज़्यादा हार्शनेस वो होगा, और इसके एक साइन के बाद मंगल है और एक साइन के बाद केतु है। तो जितने भी पापी ग्रह थे वो लग्न के आसपास आ गए। इससे ये पता चलता है कि एज अ पर्सन शी इज़ वेरी टॉक्सिक, और वो है कि अपनी ही चलाने वाली है, वो किसी और की सुनने वाली नहीं है और अपने हिसाब से ही काम करेगी। तो एक जो लेवल होता है एम्पैथी का वो आता है चंद्रमा से। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होता है, लेकिन चंद्रमा के ऑपोजिट देखिए तो यहाँ पे शनि है, और शनि के आसपास यहाँ पे मंगल, यहाँ पे केतु। तो एक तो ये कि ये कोई इजी सिचुएशन से डील नहीं करती, हमेशा जो भी डील करना होता है वो बहुत ही हार्ड वे में और बहुत ही हार्श वे में वो करेगी। इजी तरीके से किसी चीज़ को अगर डील किया जाए तो वो ऑप्शन चूज़ नहीं करने वाली। दूसरा ये कि राहु यहाँ पे छठे भाव में है, तो किसी भी तरह से कुछ भी करके इनको अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको हराना है, उनसे आगे निकलना है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो छठे का स्वामी है वो यहाँ पे एकादश भाव में बैठ गया, और यहाँ पे फिर वो चंद्रमा को बल भी दे रहा है। विच मीन्स कि एनी हाउ बाई हुक और बाई क्रुक शी हैज़ टू विन। और जीतने के बाद मतलब कि वो जो सेटिस्फैक्शन होता है जीतने का, वो यहाँ पे जुपिटर एज एन ईगो इसको चंद्रमा को देता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एज अ पर्सनैलिटी वो किस तरह की हो जाती है। जुपिटर का जो ये बल है वो यहाँ पे सूर्य को भी मिल रहा है, तो ईगो भी हमेशा बूस्टेड रहेगा, ईगो हमेशा एकदम हाई रहने वाला है। तो एज अ पर्सन अगर देखा जाए तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने हिसाब से सब कुछ अगर करना है, अपने टर्म्स में करना है, उस चीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना है और दूसरों को अपनी बात मनवानी है, दूसरों को कुछ समझाना है या फिर कुछ कन्विंस करना है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलता है। डीलिंग विथ आयरन हैंड, इस तरह का यहाँ पे एटीट्यूड है। अब यहाँ पे अगर इनका आप फेस देखोगे तो ये फेस में एक चीज़ आपको समझ में आता है कि एक चीज़ देखिए कि आँख एकदम बड़े बड़े, और यहाँ पे ये है कि जो आँख देख करके आपको ये समझ में आता है कि इन अ वे जो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन कोई इंसान होता है, जो चाहता है कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो और हर चीज़ अपने हिसाब से करे, तो वो यहाँ पे दिखता है। बेसिकली ये जो फेस है इसमें सैटर्न का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। सैटर्न का इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड, और एक तरह से आप कहो कि अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे ही आपको करवाएगा। वो इंसान को बहुत जनरस टाइप वो नहीं बनाता है। बाकी सारे जब आप फोटोज़ भी देखें तो आपको वो सैटर्न वाला जो एस्पेक्ट है वो इनकी पर्सनालिटी में ज़्यादा दिखेगा। सैटर्न वाला चीज़ जो कि ये कहता है कि हाँ, अपने ऊपर ही आप ऑब्सेस्ड हो, अपने आप को ही ले करके आपको आगे बढ़ना है, और वो एक कलेक्टिवनेस वाला जो फील होता है वो नहीं रहता। तो ये चीज़ है जो आपका सैटर्न अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो फिर ये फील आ जाता है, ये एक एस्पेक्ट आ जाता है आपके पर्सनालिटी में। और ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पॉइंट्स है, ये इंसान को ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श बना देता है। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे ये काफ़ी हद तक मुझे रिलेट हो पाया, काफ़ी हद तक मैं समझ पाया कि ऐसा ऐसा है, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एज वेल। तो इसी को फिर बेसलाइन बना करके मैंने आगे इनका एनालिसिस किया और आगे देखा कि क्या क्या इनके लाइफ में रहा। तो अगर हम इनके लाइफ में पीछे चले जाते हैं तो सबसे पहले देखिए जो ये फेज़ था 1984, सो 31 अक्टूबर 1984 शी वॉज असैसिनेटेड, और ये जो फेज़ था दैट वाज सैटर्न राहु।
अब शनि तो यहाँ पे मारक बन जाता है, सप्तम का स्वामी, अष्टम का भी स्वामी है और राहु यहाँ पे छठे भाव में बैठा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन बना ये तो काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है और यहाँ पे ये है कि आपको ये मृत्यु तक भी दे सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे ये दशा काफ़ी ज़्यादा लीथल आपके लिए बन जाता है और एक हिसाब से अब देखा जाए तो फिर ये आपको डेथ तक दे सकता है। उसके पहले का अगर हम लोग फेस देखें तो ये 76 का फेस। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्यों इंटरेस्टिंग है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो केतु यूजुअली वो फेस होता है जहाँ पे ये दिखता है कि जो आप करंट पोजीशन होल्ड कर रहे हो या फिर करंट जो भी आपका स्टेटस है, पावर है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ठीक वही होता है जैसे ही ये फेस में 77 में जब वापस इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई और वो फिर अपोजिशन में रही। उसके बाद जब 80s में वापस इलेक्शन होता है तो फिर वो वहाँ पे जीती और उसके बाद वापस आई। तो यहाँ पे ये जो केतु वाला फेस है ये यूजुअली यही दिखाता है कि आपको हारना पड़ेगा। और केतु के अगर आप कोऑर्डिनेट्स भी देखें तो इनिशियली यहाँ पे 5-12 ये दिखाई देता है। केतु ये 12वें घर में भी बैठा है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो इन दैट वे अगर ऐसा देखा जाए तो केतु एक बहुत अच्छा फेज़ इनके लिए नहीं रहा। उसके बाद फिर जा करके जैसे ये वीनस वाला फेज़ होता है दैट वाज काइंड ऑफ ओके और यहाँ पे जैसे सन वाला फेज़ शुरू होता है वो फिर एक काफ़ी सूटेबल फेज़ इनके लिए शुरू हो जाता है। तो ये सारे जब पैटर्न्स मैंने देखे ये भी इनकी लाइफ से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। अब ये फेज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो 1967 वैसा ईयर जहाँ पे इनका पॉलिटिकल करियर जो था वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि जुपिटर मार्स और जुपिटर राहु वाला एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे एक मेजर पॉलिटिकल टर्न अराउंड होता है आपकी लाइफ में और आप काफ़ी कुछ अच्छा अचीव करते हैं इस फेज़ में। ये मैंने यूजुअली लोगों के साथ होते हुए देखा है और काफ़ी एस्टॉनिशिंग रहा। जो बाइडेन के चार्ट में ऐसा रहा, योगी आदित्यनाथ के चार्ट में ऐसा रहा, अब इंदिरा गांधी के भी चार्ट में देख रहा हूँ तो वो भी यही फेज़ दिख रहा था। और यहाँ से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ये जो सैटर्न वाला फेज़ है ये इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है पॉलिटिक्स में। या आपका ये कि जो इनका ओवरऑल ग्रोथ रहा था, फिर इसी टाइम जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था तो उसमें भी सफल रही। तो शनि यहाँ पे है तो टॉक्सिक, प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये जिताता भी है। और क्योंकि शनि की पोजीशनिंग ऐसी है कि आपका जो पर्सनालिटी उसके साथ मैच कर रहा है तो फिर उस पर्सनालिटी के कारण आप आगे बढ़ पा रहे हो। सो ऑल इन ऑल ये था। सो एज अ पर्सनालिटी अगर देखो एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो माइट नॉट बी गुड, बट एक लीडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए जहाँ पे आपको लीड करना है या फिर आपको अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेने हैं तो शायद इट माइट वर्क आउट। लेकिन ये भी है कि आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि जहाँ पे डेमोक्रेसी इतने हद तक आगे बढ़ गया और यहाँ पे लोगों के राय को लेकर के आप डिसीजन लेते हो तो उस केस में शायद इस तरह का एटीट्यूड काम ना करे। So this was the analysis from my chart. Hope you liked the video and let me know what you want to see next from me. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.